ये कहानी एक ऐसे लड़का पर आधारित है जिसे अपनी स्टेप मदर से ही प्यार हो जाती है। फिर वो बंदा अपनी मम्मी को अपनी हवास का शिकार बना लेती है और उनके साथ जमकर टपाटप करता है। फिर जब इस बात का पता उसका बाप को लगता है तो फिर आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। इस मूवी का नाम है द सेकंड वाइफ, जिसका रिलीज डेट है 1998। मूवी स्टार्ट होती है तो हम मॉस्को और लिवियो को देखते हैं। मॉस्को जो कि है एक ट्रक ड्राइवर जो कि उसका गांव में बनने वाला शराब को शहर पहुंचाने का काम करता है। लिवियो अपने फादर के काम में हेल्प करता है। फॉस्को की पहली वाइफ मरने की काफी टाइम बीत चुका था। ये दोनों बाप बेटा एक दूसरे के सहारा बनकर काम करता है और एक दिन फॉस्को अपने से काफी कम उम्र की एक लड़की से शादी कर लेता है जो कि एक बेटी की माँ थी। ये सब लिवियो को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं कर सकता था। जब लिवियो को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, अपने दोस्तों से मस्ती करने के लिए बीच पर चला जा रहा था। स्टेना नाम की एक लड़की लिवियो को पसंद करती थी, परंतु लिवियो उसको नहीं भाव दे रहा था। और वहीं पर मॉस्को अपनी वाइफ से बहुत ही खुश था क्योंकि एना काफी हसीन और जवान थी। मॉस्को और एना का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था और दिन में 4 बार टपाटप करता था और उसको हमेशा छोटे कपड़े पहनने के लिए बोला जाता था क्योंकि लोगों की नजर सिर्फ उसी पर टिकी रहे। और दूसरी तरफ लिवियो काफी नाराज होने की वजह से काफी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से बाप बेटे में नहीं बनती थी। फॉस्को कभी कभार अपने बेटे को डांट दिया करता था और दोनों बाप बेटे के बीच ठीक करने के लिए इना को ही कुछ न कुछ करना पड़ता था जिससे अपनी फैमिली हैप्पी फैमिली बनी रहे। इना का खूबसूरती देखकर लिवियो भी जागृत हो गया था। उसका छोटा पप्पू भी उछलने लगा था। अब वो भी इना के साथ घुलने मिलने लगा था। इना अपनी बेटी को लिवियो के साथ देखकर काफी खुश होता है और वो समझ जाता है कि उसका बेटा मॉस्को की तरह नहीं है और सेंटिना को उसके साथ रहना पसंद है। एक दिन फॉस्को अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट पे जाता है। उस टाइम रेस्टोरेंट पर सबकी नजर इना पर थी। फॉस्को भी ये बात समझ जाता है, परंतु वो ये नहीं जानता लिवियो भी उसको पसंद करने लगा था। लिवियो जो कि है एक सीधा साधा लड़का जो प्यार जैसी चीजों को मानता है और दूसरी तरफ फॉस्को है एक जिस्म का भूखा भेड़िया जिसको सिर्फ हवास मिटाने की भूख है। और ये था वर्ल्ड वॉर 2 का समय जब काफी अमीर लोग मारे गया था। वो लोग उसका कबर को सोना चांदियों से दफनाया था और फॉस्को अपने लुटेरी दोस्तों के साथ ये सब लूटने की काम करता था। एक दिन कबर खोदते हुए उन लोगों को एक एंटीक चीज मिला था जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों को काफी ढेर सारा पैसा मिलने वाला था। फॉस्को वो चीज बेचने के लिए कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा था, लेकिन एना चाहती थी कि उसका पिता एक अच्छी पिता बने, जिस वजह से वो कहा लिवियो को भी साथ ले जाने के लिए। परंतु फॉस्को ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब फॉस्को कुछ दिनों के लिए सिटी चला जाता है, फिर लिवियो एना के बारे में जानने के लिए की कोशिश करने लगता है और ये लोग एक दूसरे का दोस्त बन जाते हैं। एक दिन काफी गर्मी की वजह से ये लोग पानी से खेल रही होते हैं और खेल खेल में लिवियो और एना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इन लोगों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जब दूसरी औरतें लिवियो की अंगों को छू रही होती है तो एना देखकर काफी जलन फील करता है। हर दिन लिवियो सेंटिना और एना का काफी करीब आ चुका था। एना का बेटी सेंथिया ये भी सोच लिया था कि मैं बड़ा होकर लिवियो से ही शादी करूंगा और उसके साथ ही सुहागरात मनाऊंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु तभी सिटी से खबर आती है फॉस्को को उस चीज चोरी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। फॉस्को का कहना था कि वो 3-4 दिन में रिहा हो जाएंगे। एना फॉस्को की दोस्तों के पास मदद मांगने के लिए जाता है, परंतु कोई भी मदद नहीं करता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब एना फॉस्को से मिलने जाता है, तब हमको पता चलता है कि फॉस्को को वहाँ पर मारा और पीटा गया है और फॉस्को उसको रोने देखकर चिल्लाने लगता है और अगली बार अच्छे कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं। एना ये सुनकर रोने लगता है, परंतु फॉस्को को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब एना घर आते हैं तो वो देखता है कि सब लोग लिवियो की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। किसी को भी फॉस्को की कोई भी फिक्र नहीं थी, जिसके लिए एना को काफी बुरा फील होता है। जब लिवियो उसे शांत करने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि एना कुछ और बातों से परेशान है। रात को पार्टी के बाद लिवियो एना के साथ साफ सफाई में मदद करने के लिए आ जाता है और उस टाइम लिवियो इमोशनल होके एना के साथ लिपट जाता है। लिवियो दुखी था क्योंकि उसकी पापा उसका चाचा की तरह ही लिवियो को
ट्रीट करता था और पागल समझता था। उसको पापा को लगता था कि उसका चाचा के जैसा लिवियो भी है क्योंकि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, परंतु एना बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तुम्हारे विचार नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा लगता है तुम्हें। जब गांव के लोग वाइन की पैकेजिंग कर रहा था तब अंदर लिवियो एना की मदद कर रहा होता है और इसी बीच लिवियो की आंख में कुछ चला जाता है। उस टाइम एना उसको निकालने लगता है और उस टाइम में ही एना को समझ आ गया था लिवियो उससे प्यार करता है और इसी बीच ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। फिर ये लोग एक दूसरे से बुरी तरह चूमने और चाटने लगता है, परंतु एना जानती थी कि ये नाजायज रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए वो ये बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी। रात को इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों ही हवास के आग में जल रही थी। रात को लिवियो एना के रूम पर सामने आके काफी बार एना को आवाज देता है, परंतु एना सोचता है कि लिवियो कुछ मेरे साथ गलत न कर दे, इसलिए वो खुद को रोकता है और अपने हवास का आँख को जलते हुए ही सो जाते हैं और लिवियो एना का कमरे का सामने ही सो जाता है। सुबह जब एना ये सब देखता है तो वो लिवियो को काफी समझाता है, परंतु वो हर रोज एना का पाने की कोशिश करता है और इन सब से परेशान होके एना उसको बुआ के घर भेज देता है और फॉस्को को छूटने के लिए इतना टाइम लगेगा उतने दिन वो वहाँ पर रहने की बात करता है और ये भी बोलता है कि तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे साथ बहुत बार टपाटप भी कर लूंगा। ये सुनकर लिवियो खुश होता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि एना भी उसको प्यार करती है, परंतु वो खुद को रोक रही थी। अपनी बुआ के घर जाने की बजाय वो अपनी दोस्त के पास जाता है। वो लोग बहुत सारी वाइन और एक गेम चुरा लेता है और फिर बीच पर जाके खूब पार्टी करता है। कुछ टाइम बाद नशे में धुत लिवियो घर आता है और दरवाजा ना खुलने की वजह से वो खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और विंडो तोड़ने की वजह से उसका माथा पर बहुत चोट लग जाती है। एना उसको संभालने के लिए आगे बढ़ती है और वो अपने चाचा जैसे पागलपन करने लगा था। वो बोलता है कि मैं एना से प्यार करता हूँ। ये सब देखकर एना भी खुद को रोक नहीं पाता है और दोनों अपने आंख बुझाने लगता है और जमकर टपाटप करते हैं। अगले सुबह जब वो फॉस्को से मिलने के लिए जेल में जाता है तो वो फॉस्को को रोता हुआ पाती है। घर आने के बाद जब वो लिवियो के साथ पलंग कर रही थी तब उन लोगों को लगता है कि वहाँ पर कोई और भी है। तब उन लोगों को पता चलता है कि स्टेला ने उन लोगों को देख लिया है। ये देखकर एना काफी परेशान थी, परंतु लिवियो बताता है कि वो एक पागल लड़की है, उसकी बात कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर एना खुशी से लिवियो से लिपट जाती है और फिर से दोनों टपाटप करते हैं। और फिर एक दिन एक तूफान आता है और साथ में एक खबर भी आती है कि फॉस्को अगले दिन जेल से छूटकर घर आने वाला है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और वो घबरा जाकर लिवियो और उसका रिश्ता उसके बहन के सामने बोल देता है। एना को उसका किया पर बहुत पछतावा था और वो सारी बात फॉस्को को बताना चाहती थी, परंतु उसका बहन ऐसा करने से उसको मना किया था। फॉस्को का घर आने से सभी लोग खुश थे, बस 3 लोगों को छोड़कर, क्योंकि उन तीनों को फॉस्को का डर था। अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए जब फॉस्को बीच पर जाता है उस टाइम उसको स्टेला मिलती है जो एना और लिवियो के बीच में चलने वाला रिश्ता का बारे में खुलासा कर देती है और सच जानने की बात वो सारी रात शराब पीता है। फिर उसको घर लाया गया। फिर वो इस बारे में किसी से भी कुछ बात नहीं करने वाला था, परंतु लिवियो को समझ आ गया था कि उसका पापा सब कुछ जानता है, इसलिए लिवियो एना को छोड़कर दूर चला जाता है। इसके बाद हमको कुछ साल बीत जाने का सीन दिखाया जाता है जिनमें हम देखते हैं सब लोग जिंदगी में आगे बढ़ गया है। वहीं पर लिवियो की शादी एक एंटीलोना के साथ हो रही थी जो अच्छी घर वाला थी और अभी भी एना और लिवियो एक दूसरे से प्यार करती थी और ये बात फॉस्को भी जानता था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। कोशिश किया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।